डॉक्टर साहिब मैं कई सालों से शुगर के साथ जूझ रहा हूँ। दवाएं लेता हूँ पर शुगर लेवल बार बार ऊपर चला जाता है। डॉक्टर साहिब क्या इसका कोई कुदरती हल भी है? बिल्कुल है नाजिर। शुगर को सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि सही खुराक और लाइफ स्टाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और खुशखबरी ये है कि हिंदुस्तानी तर्ज खुराक यानी वही घर की रोटी, दाल, सब्जियां, साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि ये शुगर लेवल को मुतवाजिन रखती है। लेकिन दोस्तों, जब कोई डॉक्टर हमें बताता है कि आपको ज़ियाबीतस है, तो सबसे पहले आपको उलझन होती है कि क्या खाएं। हिंदुस्तान में 100 मिलियन से ज्यादा लोग ज़ियाबीतस के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और दुनिया भर में ज़ियाबीतस के 5 मरीजों में से एक मरीज हिंदुस्तानी है। लिहाजा सवाल ये नहीं है कि हमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत होगी या नहीं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम अपने हिंदुस्तानी खाने को ज़ियाबीतस के मुवाफिक बना सकते हैं। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ASN और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंडियन डाइट प्लान के बारे में जो साइंसी तौर पर साबित है और यह कुदरती तरीके से शुगर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ज़ियाबीतस की बुनियादी वजह इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं जैसे सफ़ेद चावल, मैदा और चीनी खाते हैं तो खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है। जिस्म इंसुलिन खारिज करता है लेकिन सेल्स इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसे इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि हाई फाइबर्स और कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली खुराक इंसुलिन की हसासियत, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं जैसे भूरे चावल, ब्राउन राइस, बाजरा, रागी, जवार, जौ और दाल ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता खून में रिलीज करती है, जिससे शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने नहीं पाता। और जब उन ग़िज़ाओं को फाइबर्स और प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है तो लबलबा यानी पैंक्रियास पर बोझ भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब एक अमली फार्मूले के बारे में बात करते हैं जो है हिंदुस्तानी प्लेट का फार्मूला। अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में तकसीम करें। 50% हिस्से में सब्जियां जैसे पालक, लौकी, टुंडे, बरोकूली और भिंडी शामिल कर, जिनमें फाइबर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद 25% हिस्से में प्रोटीन शामिल करें जैसे दाल, चने, मछली, पनीर, अंडे और चिकन। और बाकी 25% में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस, बाजरा और उपमा शामिल करें। दोस्तों, खाने की ये प्लेट हमारे हिंदुस्तानी तनाजुर में बिल्कुल फिट बैठती है। एक तहकीक में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम करने से पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक, खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ने में 30 से 35% तक कमी वाक़ होती है। दोस्तों, ये एक सादा सा खाना बेहतर नताइज फराहम करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मीठा खाने का दिल करे तो? नाजिर, यही सबसे आम सवाल है। अगर मीठा खाने का दिल करे तो गुड़, खजूर की बहुत थोड़ी मिकदार ले सकते हैं, लेकिन खाने के फौरन बाद नहीं, बल्कि कम अज़ कम 2 घंटे बाद और हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज़ छपी हुई चीनी है। दोस्तों, आपको लगता है कि आपने तो चीनी खाई ही नहीं, लेकिन कैच अप, बिस्किट, पीकेट जूस और पीकेट वाली दही, उन सब में चीनी होती है। एक तहकीक के मुताबिक ग्लाइसीमिक लोड कम करने से तवील मुद्दती ग्लूकोज लेवल में गैर मामूली बेहतरी आती है। याद रखें दोस्तों, इजाफी चीनी का मतलब सिर्फ शुगर नहीं है। फलों में भी चीनी होती है। फलों का इंतखाब दानिशमंदी से करें। आम, केला और अंगूर में चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है। अमरूद, सेब और पपीता बेहतर ऑप्शंस हैं क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और उनका ग्लाइसीमिक लोड भी कम होता है। दोस्तों, थोड़ी सी होशियारी से मीठे की ख्वाहिश पर भी काबू पाया जा सकता है। ज़ियाबीतस सिर्फ खाने की टाइप पर मुनहसिर नहीं है, ये इस बात पर भी मुनहसिर है कि आप खाना कब और कैसे खाते हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि अगर आप पहले सलाद और प्रोटीन खाते हैं और बाद में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शुगर स्पाइक 40% तक कम हो जाती है। रात का खाना जल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं रात में देर से खाना फास्टिंग शुगर लेवल में इजाफा करते हैं। माइंडफुल ईटिंग भी ज़रूरी है, यानी खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें और खाने के वक्त ज़हनी तनाव से बचें। ये सब शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीक़े हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और साइंसी तौर पर साबित शुदा टिप बताता हूँ। रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक हल्की सी चहलकदमी करें। ये खाने के बाद ग्लूकोज की बढ़ती हुई मिकदार को 25% तक कम कर देती है। डॉक्टर साहब, वॉक इतनी ज़रूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है नाजिर। इसका जवाब ये कि चलने से शुगर सेल्स तक जाती है और खून में जमा नहीं होती। ये सादा सी आदत दवा से ज़्यादा असर करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे रिवायती घरेलू नुस्खे के बारे में। तहकीक से मालूम हुआ है कि रोज़ाना 10 ग्राम मेथी के बीज खाने से शुगर लेवल को 25% तक कम किया जा सकता है।
کریلا اور بلیک بیریز جسم میں انسولین جیسے مرکبات فراہم کرتے ہیں۔ دار چینی انسولین سینسٹیوٹی انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب روایتی چیزیں ہیں، لیکن سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ناظر۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن حیدرآباد اور ایمز دہلی کی ریسرچ کے مطابق جو لوگ ہول گرین دالیں، سبزیاں، ہلدی، دارچینی اور پروبایوٹک دہی کا استعمال روز کرتے ہیں، ان کا شوگر لیول 25 سے 35% تک کم رہتا ہے اور HbA1c بھی نارمل ہوتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، قدرتی خوراک واقعی دوا کی طرح کام کر سکتی ہے۔ بالکل ناظر، بلکہ یہ دوا سے بھی بہتر اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہوتی ہے۔ دوستوں، اور ایک سب سے بڑا افسانہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی شوگر لیول کو بڑھاتا ہے، لیکن دوستوں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کنٹرول شدہ مقدار میں یعنی روزانہ ایک چائے کا چمچ دیسی گھی کھانا دراصل گلوکوز کے ابسورپشن کو سلو کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہندوستانی خوراک کو ذیابیطس کا دشمن نہ سمجھیں، اسے ہوشیاری سے ڈیزائن کریں۔ تھوڑا سا پیوشن کنٹرول، تھوڑا سا سائنس اور تھوڑی ہماری ہندوستانی روایت ذیابیطس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ دوستوں، ذیابیطس کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک میٹابولک چیلنج ہے جسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کا دانشمندی سے انتخاب کرتے ہیں اور پروسیس شدہ غذاؤں اور چینی سے پرہیز کرتے ہیں، تو انسولین ریزسٹنس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، ہمارا مقصد ادویات کو روکنا نہیں، بلکہ جسم کو بیماری سے لڑنے کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ ذیابیطس سے پریشان ہیں تو ادویات کے ساتھ یہ انڈین ڈائٹ پلان ضرور آزمائیں۔ یاد رکھیں، ذیابیطس کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کے جسم کو توازن چاہیے۔ صحیح کھانا، وقت پر کھانا اور تھوڑا چلنا، یہی اصل علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج تو میرا دل ہلکا ہو گیا، میں کل سے یہی پلان شروع کر رہا ہوں۔ بہت اچھے ناظر، اور اب بھی دوستوں، ایک ہفتے اس ڈائٹ پلان پر عمل کرنے کے بعد اپنی شوگر ریڈنگ نیچے کمنٹس میں لکھیں۔ دیکھتے ہیں کس کا کنٹرول سب سے بہتر آتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی، کیونکہ میں ایسی ہی دلچسپ اور صحت سے متعلق ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تب تک سوچ سمجھ کر کھائیں، متحرک رہیں، شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔